अनिल जब रात के 11 बजे अपनी बाइक से घर जा रहा था, तब उसने देखा एक सुनसान सड़क पर एक अकेली लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर मास्क था, इस कारण सिर्फ उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। ऐसे लग रहा था जैसे वह किसी बस या ऑटो का इंतजार कर रही है। अनिल ने उसके करीब ले जाकर अपनी बाइक रोक दी। लड़की ने अजनबी को अपने करीब बाइक रोकते हुए देखा तो वह घबरा गई। अनिल बोला, बहन घबराओ मत, मैंने आपकी सहायता के लिए बाइक रोकी है। लड़की बोली, लेकिन मुझे सहायता नहीं चाहिए, अभी कुछ देर में मेरी बस आने वाली है। वह बोला, ठीक है, जब तक बस नहीं आ जाती मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। जब आप बस में चढ़ जाओगी मैं चला जाऊँगा। लड़की बोली, लेकिन मुझे आपकी सहायता नहीं चाहिए, आप जाइए। वह बोला, इतनी रात को मैं आपको अकेली नहीं छोड़ सकता। मेरी दादी कहती हैं रात में अकेली लड़की देखो तो उसकी तब तक रखवाली करना जब तक वह सुरक्षित ना हो जाए। लड़की बोली, आपकी दादी ठीक कहती हैं, मगर मुझे आपकी सहायता नहीं चाहिए, आप जाइए प्लीज़। अनिल बोला, देखिए, एक तो ये जगह ठीक नहीं है, ऊपर से सुनसान भी है, इसलिए मुझे यहाँ खड़े रहने दीजिए। इस चौराहे पर कई वारदातें हो चुकी हैं। रेलवे स्टेशन के करीब होने के कारण रात में यहाँ बस पकड़ने के लिए सवारियाँ रुकती हैं, इस कारण बुरे लोगों की यहाँ नज़र रहती है। मेरे कारण आपको कोई परेशानी है तो मैं उधर दूर खड़ा हो जाता हूँ। आप इस समय मेरी जिम्मेदारी हो और मैं अपनी जिम्मेदारी को अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। लड़की बोली, ठीक है, पहले तुम अपनी कोई आइडेंटिटी दिखाओ, फिर यहाँ खड़े रहना। अनिल ने अपने पर्स में से अपना ड्राइविंग लाइसेंस निकालकर उसके हाथ में दे दिया। लड़की ने लाइसेंस की फ़ोटो खींचकर अपने मोबाइल में सेव कर ली, फिर बोली, अब तुम उधर दूर जाकर खड़े हो जाओ। अनिल चौराहे के दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो गया। आधा घंटे के आसपास टाइम हो चुका था। अनिल के घर से उसकी माँ का बार बार फ़ोन आ रहा था। वह लड़की के पास गया और बोला, बहन, अभी तक आपकी कोई बस नहीं आई, रात के 12 बजने वाले हैं, अब मुझे भी घर जाना है। तुम मुझ पर भरोसा करो तो मैं तुम्हें अपनी बाइक से छोड़ देता हूँ। लड़की ने अपना मास्क हटाया, फिर बोली, मैं इंस्पेक्टर सुनीता हूँ, उधर दीवार के उस पार मेरी पूरी टीम मौजूद है। ज़्यादा वारदातें होने के कारण हम लोग अवचेतित प्रकृति के लोगों का यहाँ इंतजार कर रहे हैं। आज कोई मुजरिम तो नहीं मिला, मगर बहनों के प्रति तुम्हारी कर्तव्य परायणता देखकर मन खुश हो गया। शहर में तुम जैसे भाई भी मौजूद हैं, ये जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। अगर शहर का हर भाई ऐसी जिम्मेदारी ले ले तो कोई बुरी घटना घटित नहीं होगी। अनिल आश्चर्य से इंस्पेक्टर सुनीता को देखते हुए बोला, दीदी, आप मुझे पहले बता देती तो मैं जल्दी घर चला जाता। बहुत तेज भूख लगी है और माँ भी मेरा इंतज़ार कर रही है। आपने मेरी लॉयल्टी चेक करने के चक्कर में इतना वक्त लगा दिया। सुनीता बोली, इधर आ। वह उसके करीब गया तो वह उसके गाल पर एक हल्की सी चपत लगाते हुए बोली, मेरा भाई भी तुम्हारी उम्र का है, वह भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। मैं तुम्हारी लॉयल्टी चेक नहीं कर रही थी, तुम उधर बैठे थे, इस खुशी को अनुभव करना चाहती थी। बाकी तुमने आते ही बहन का फिर अपनी आइडेंटिटी दिखाई, तब मुझे तुम पर विश्वास हो गया था। पुलिस वाली हूँ, पहली नज़र में पहचान जाती हूँ बंदा कैसा है। अब घर जा और माँ डांटे तो कहना बहन ड्यूटी कर रही थी, इसलिए उसके पास कुछ देर रुक गया। अनिल ने सुनीता को एक जोरदार सैल्यूट मारा, फिर बोला, दीदी, आप बहुत अच्छा कर रही हो, थैंक यू। फिर वह अपनी बाइक पर सवार होकर घर के लिए चल पड़ा। सुनीता उसे तब तक देखती रही जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गया। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।